नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों बात करने वाले हैं आज के सेशन में, तो हम लोग सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, या फिर सीटेट एग्जाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों तो बात करते हैं कोहलबर्ग की। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें कोहलबर्ग से, तो आपसे दो क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं सीडीपी के अंदर। और बात करें कभी कभी कि तीन भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कितना बन जाता है ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10 या 20 मिनट के वीडियो से आपका 2 नंबर जो है कि कंफर्म होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपके सारे डाउट्स जो है कोहलबर्ग से क्लियर हो जाएंगे। और आप उसके बाद क्वेश्चंस भी मैं अभी एमसीक्यू कराऊंगा, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट की जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है कोहलबर्ग ने क्या क्या अवस्थाएं और किन के बारे में उन्होंने बात को बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो कोहलबर्ग ने सभी बच्चों के अलग अलग तर्क के आधार पर वह अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं और 6 चरणों में बाँटा है। यहीं से आपका 2 क्वेश्चंस बन जाता है। कभी-कभी क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि जो कोहलबर्ग ने अवस्थाएँ दी हैं उनकी तो कितनी अवस्थाएँ हैं और कितने चरण हैं। तो ये आपका 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो जो 3 अवस्थाएँ हों वो कौन-कौन सी हैं। तो पहली जो अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत, दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था और तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो ये जो है कि 3 अवस्थाएँ हैं और इन तीनों अवस्थाओं में 2-2 चरण हैं। यानी 2-2 चरण हैं तो 2 तियाँ कितना हो गया, 6 चरण हैं टोटल। और स्तर कितने हैं, तो 3 स्तर हैं या फिर 3 अवस्थाएँ आप कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और ये समय भी याद रखिएगा। तो 4 से 10 वर्ष तक कौन सी अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था है। इसमें आ जाते हैं, बात करते हैं चरण 1 की। तो चरण 1 के अंतर्गत क्या आता है, तो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता की बात करें। यानी कि किसी भी चीज़ को हम दंड के लिए या फिर आज्ञा पालन के अनुसार जो है कि बच्चा जो है काम करता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें दंड मिलेगा इसे, या फिर वो चीज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें दंड मिलेगा। नेक्स्ट है सेकंड की साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, अदला बदली का भाव। यानी कि अगर आप मुझे पेंसिल देंगे तो मैं आपको, यदि आप मेरी पेंसिल तोड़ देते हैं तो वो जो है कि दूसरा बच्चा भी उसकी पेंसिल तोड़ देता है। तो इस तरीके का जो है कि आपको सेकंड चरण में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आता है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था की बात करें तो ये आपका जो समय अवधि है ये 10 से 13 वर्ष की अवधि है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और उसके बाद इसमें जो चरण है अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने की उन्मुखता। ठीक है, इसके बाद दूसरे चरण में आते हैं तो कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता से बात करते हैं। इसमें समाज व्यवस्था के प्रति सम्मान, कानून का पालन करना, चोरी करना पाप है। तो इस तरीके से जो है कि आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, जो है कि उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें है चरण 1 की सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और उसके बाद चरण 2 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसके अंतर्गत इसमें जो है कि किशोर जो है दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर जो है दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो इस तरीके का इसके अंतर्गत जो है कि देखने को विकास जो है कि चरण मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन जो है कि किस तरीके से बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सिंपल सा, तो ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उसका नाम क्या है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या, नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है कि कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अभी आपको हमने बताया, तो देखिए अवस्थाएं की बात किया और इसमें जो एक 3 ऑप्शन नहीं है, यानी कि वो 6 को पूछ रहा है। कितने को, 6 को पूछ रहा है। तो यानी 6 चरण जो है उस अवस्था को पूछ रहा है। अगर 3 रहता तो आप 3 ट्रिक कर सकते थे अवस्थाएं। ठीक है, तो याद रखेंगे स्तर भी कभी कभी पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। अब यहाँ पर बात की गई है स्तर की, यहाँ पे 3 ऑप्शन से ट्रिक करेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और वो 3 स्तर का नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं। पूछता है कि एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है। चरण 1, चरण 2, 3, 5। तो इसमें जो चरण बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सापेक्षवादी जो उन्मुखता था वो बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा कि सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो दूसरे जो है कि स्वीकृति देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बन जाएगा, यानी प्रथागत। क्या बन जाएगा, प्रथागत। ध्यान दीजिएगा, यानी कि दूसरी अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता है कि पहला जो चरण है वो कौन सा है, तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास जो है कि पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होते हैं? तो पूर्व पारंपरिक स्तर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। तो जो यहाँ पर बात करें केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर पर ये निर्णय केवल व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़की अभिविन्यास इंगित करता है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी नैतिकता, या उत्तर पारंपरिक नैतिकता, या परंपरागत नैतिकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? परंपरागत नैतिकता की बात करते हैं। इसमें हमने अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो क्या हमने इस अवस्था के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसके बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। पर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो डर की बात की गई है, सजा की बात की गई है, तो दंड एवं अभिकारता सिद्धांत जो किसमें है? तो पूर्व परंपरागत में है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस पर निर्भर करती है? संदर्भ पे, बाह्य परीक्षण, प्रशिक्षण, विकास के चरण। तो नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार विकास के चरण पर निर्भर करती है, याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस तरीके से? क्या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर, या कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोहलबर्ग के द्वारा एग्जाम्स में पूछे गए थे, और उस पे जो है कि आपको टॉपिक्स भी वाइज मैंने बता दिया, तो आप जो है इससे क्वेश्चंस जो है गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे इसी तरीके के दोस्तों और भी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।